मैं विपिन कुमार, आपका अपना यूट्यूब चैनल सक्सेस कैंपस में स्वागत है। दोस्तों, हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे और नंबर सिस्टम में भाजकों की संख्या निकालने पर आधारित क्वेश्चन पढ़ रहे थे। हम लोग सम भाजक, विषम भाजक, कुल भाजक की संख्या निकाल लिए थे, भाजक के गुणनफल निकाल लिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे भाजकों का योगफल निकालें कि भाजकों का योगफल कैसे निकलता है। उससे पहले दोस्तों एक आपको शायरी सुनाना चाह रहे हैं। दोस्तों, महत्व इंसान का नहीं अच्छे स्वभाव का होता है। दोस्तों, महत्व इंसान का नहीं अच्छे स्वभाव का होता है। कोई एक पल में दिल जीत लेता है, कोई एक पल में दिल जीत लेता है, कोई जिंदगी भर साथ रहकर भी नहीं जीत पाता। दोस्तों, इंसान के स्वभाव का महत्व होता है। तो जिंदगी भर साथ रहने के बाद भी उसका दिल नहीं जीत पाता है, लेकिन कोई का स्वभाव इतना अच्छा होता है कि वो एक पल में ही जिंदगी का दिल जीत लेता है। तो दोस्तों, इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं और नेक्स्ट वीडियो में भाजकों का योगफल निकालना। हम अभी बेसिक बात पढ़ रहे थे और बेसिक में ही आपका लगभग खत्म होने वाला है। और भाजकों का योगफल आपका लास्ट टॉपिक होता है। भाजकों की संख्या में 5 टाइप बताए थे। पहले बताए थे कि सम भाजक की संख्या निकालना, विषम भाजक की संख्या निकालना, कुल भाजक की संख्या निकालना। उसके बाद बताया भाजकों का गुणनफल, उसके बाद बताया कि भाजकों का योगफल निकालना। तो दोस्तों, क्वेश्चन देखिएगा। इसका ना पूरा डेटो हम क्लास 1 में आपको दे चुके हैं, प्रोसेस से बता चुके हैं। 20 के सभी भाजकों का योगफल बतावे। तो सबसे पहला फंडा वही काम रहेगा, गुणनखंड तोड़ना रहेगा। तब 20 को हम लोग गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे तो 2 से लगाएंगे 10, 2 से लगाएंगे फिर 5, और इसको हम लोग दोस्तों लिख सकते हैं 2 के होल स्क्वायर गुने 5 के पावर 1। तो कुल भाजकों की संख्या निकालने के लिए पावर में 1 जोड़ते हैं तो कुल भाजक निकल जाता है। तो 3 × 2 बराबर कितना लिख सकते हैं दोस्तों? 6। यहाँ से पावर में 1 जोड़ते हैं, तो 2 में 1 जोड़े तो 3 और 1 में 1 जोड़े तो 2, 3 × 6 यानी कि कुल भाजकों की संख्या कितना हो जाएगा दोस्तों? 6। अब हमको भाजकों का योगफल निकालना है। तो हम क्या करेंगे कि 2 के पावर में यानी कि पावर के इसको हम लोग बेस मान लेंगे और इसको हम लोग लिखेंगे 2 के पावर +1। कुल भाजकों के योग निकालने के लिए दोस्तों कुल भाजक की संख्या की जरूरत नहीं होता है। इसमें देखिए 2 के पावर में कितना लिखे, जितना पावर में रहेगा ना दोस्तों वहां पे लिखेगा 2 के प्लस में 1 और माइनस में 1 और a-1 यानी कि a का 2 - 1 हो जाएगा। फिर b के जगह पर देखिएगा, b के a का इसका काम पूरा हो गया। b के कितना लिख सकते हैं दोस्तों? 5 और 1 प्लस में कितना, 1 माइनस में 1 अब बटा में b कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब इसको तोड़िएगा तो 2 के पावर 2 कितना 3, 2 के पावर 3 लिख सकते हैं -1, 2 - 1 1। यहाँ 5 के पावर कितना लिख सकते हैं? 2 लिख सकते हैं और -1 5 में से गया तो कितना होगा दोस्तों? 4। 2 तिया 8 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा? 7 और 5 के स्क्वायर 25, 25 में से गया तो कितना? 24 और 24 भागा कितना? 4 यानी 24 भागा 4 यानी कि कितना? 6। यानी कि 20 के अगर भाजकों का योगफल की बात करें दोस्तों, अगर 20 के भाजकों का योगफल बात करें तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों? 42। इस पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको हम फिर से समझाते हैं। देखिए दोस्तों, 100 के भाजकों का योगफल बताने के लिए कह रहा है। तो 100 के भाजकों को तोड़ेंगे तो इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे तो 2 से कितना तोड़ देंगे? 50। फिर 2 से तोड़ेंगे तब 25, फिर 5 से तोड़ेंगे तब 5। तो 2 के पावर में 2 × 5 के पावर में 2। यहाँ तक तोड़ लिए। अब क्या कीजिए कि इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, इसको m मान लीजिए, इसको n मान लीजिए। अब फार्मूला पे पुट कर दीजिए। भाजकों का योगफल निकालने के लिए फार्मूला होता है a के पावर m + 1 - 1 बटा में -1 इंटू b के पावर n + 1 - 1 बटा में। आगे भी अगर जाएगा तो c के पावर o चल जाएगा, आगे भी डॉट डॉट करके फार्मूला बन जाएगा, आप बना सकते खुद। तो a कितना हो जाएगा? 2 के पावर में 2 + 1 - 1 बटा में 2 - 1। ये सब डायरेक्ट ही कर सकते हैं, लेकिन आपको हम अभी समझा रहे हैं इसीलिए थोड़ा सा टाइम लगता है। 5 के पावर कितना लिख सकते हैं? 2 + 1 - 1 बटा 5 माइनस कितना 1। अब इसको हम लोग 2 के पावर 3 8 यानी कि 7 लिख सकते हैं डायरेक्ट। और इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 के पावर 3 और 5 के पावर 3 में से गया तो कितना 125 में से अगर गया तो 124 और 124 भागा कितना 4 यानी कि 31 मरतबे में कट जाएगा।
गुना करेंगे दोस्तों तो 7 और 7 कितने कैसे यानी कि 217, यानी कि 100 को न 217 ऐसा संख्या जो अगर भाजकों का एक फल पूरा पूरा काटेगा तो जोड़ के कितना दे देगा हमारा 217। फॉर्मूला बेस आधारित है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझाते हैं हम आपको। भाजकों का एक फल बताने के लिए क्वेश्चन कह रहा है, कुछ न कीजिए सबसे पहले इसको तोड़िए, 1800 को तोड़िएगा 2 से तो 900, इसको तोड़िएगा तो 450, इसको तोड़िएगा तो 225, इसको तोड़िएगा 3 से तब 75, इसको तोड़िएगा तब 25, इसको तोड़िएगा तब 5, 2 के पावर 3, 3 के होल स्क्वायर, 5 के होल स्क्वायर। बोलिए अब फार्मूला पर सेट कीजिए तो 2 के पावर 3, ये इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए। अब लिखे 2 के पावर 3 प्लस 1 माइनस 1, 2 माइनस 1। बोलिए हाँ या ना। फिर इसको लिखिए, बी को लिखे 3 के पावर 2 प्लस 1 माइनस 1, 3 माइनस 1, हाँ या ना। फिर सी को लिखिए 5 के पावर 2 प्लस 1 माइनस 1, 5 माइनस 1, हाँ या। अब आपस में सबको गुना कर दीजिएगा, 2 के पावर 3 4 16। देखिए 2 के पावर 3 4 16, 16 में से कितना 15 और एक बट्टा में रहेगा तो कोई फर्क ना पड़ेगा। 3 के पावर क्यू 27 में से गया कितना 26, 26 बगा 2 कितना 13, इसको करिएगा 5 के पावर कितना क्यू 125, 125 में से गया कितना 24, 31। अब सबको आपस में क्या कर दीजिए दोस्तों, गुना कीजिएगा। तो देखिए 15 में दोस्तों इसको आप गुना कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 745। तो आई होप कि चीज को आपको समझ में आ रहा है। इसको एक और क्वेश्चन से हम लोग देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके 2000 के सभी भाजकों का एक फल बता रहे। सबसे पहला करेंगे 100 गुने 20 लिख सकते, थोड़ा सा अब स्टैंडर्ड हो गया है। इसको अगर हम लोग तोड़ेंगे तो 2 के होल स्क्वायर गुने 5 के होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और इसको अगर हम लोग तोड़ेंगे तो 2 के होल स्क्वायर 2 के होल स्क्वायर 4 गुने 5 के पावर 1 लिख सकते हैं। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो 2 के पावर 4 लिख सकते हैं, दोनों जुड़ जाएगा। और 5 के पावर कितना लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं। देखिए दोस्तों अब 2 के पावर 4, 2 के पावर 16, 5 के पावर की 125, 125 में अगर 16 से गुना कीजिएगा तो 2000 आ जाएगा कि ना। फार्मूला पे लग गई ना, 2 के पावर 4 प्लस 1 माइनस 1, 2 माइनस 1। बोलिए ना इसको कीजिएगा तो 5 के पावर 3 प्लस 1 माइनस 1, 5 माइनस 1। अब 2 के पावर 4 5 32, 2 के पावर 4 1 5, 2 के पावर 5 यानी कि 32, 32 में से क्या कितना 31 इंटू 5 के पावर 3 है कितना 4 यानी कि 625, 625 में से 1 गया, 5 के पावर 3 1 4, 5 के पावर 4 तब 5 के पावर 4 यानी कि 5 तक 5 के 4 बार गुना कीजिएगा तब 50 25 125 और 625, 625 में से 1 घटाएगा तो 624, 4 से भाग दीजिएगा तो कै मर्तबे में 1 मर्तबे में, फिर 2 5, फिर कितना हो जाएगा 4 एकम 4 2 5 और फिर 2 6, 156 मर्तबे में दोस्तों लगेगा। और इसको आपस में हम लोग गुना कर देंगे। दोस्तों इसको गुना कीजिएगा तो 4836 आ जाएगा। इस प्रकार से आप क्वेश्चन बनाना भाजकों का फल सीख गए। दोस्तों हम लोग पहले सीखे थे भाजकों का जो समभाजक विषम भाजक, उसके बाद भाजकों का गुणनफल सीखे, भाजकों का योगफल सीखे। अब इस पे 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे देते हैं, आप लोग बना के खुद से। ये कि 1500 हो गया, पहला क्वेश्चन है 1500, दूसरा है 1520, तीसरा है 4096। दोस्तों ये 3 क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए है, आप लोग बना के प्रयास कीजिएगा। आज भर के लिए इतना ही। आपको भाजकों की संख्या पर कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। उसके बाद हम ये टॉपिक अब मिसलेनियस होगा, पहले बेसिक पढ़ लिए, अब कुछ हम मिसलेनियस बताएंगे, उसके बाद टॉपिक को हम खत्म करेंगे। तो आज भर इतना ही रहने दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद जय भारत। आप लोग मन लगा के पढ़िए।